नमस्कार, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और आज ज़रा बात करते हैं कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको सराहा जाता है उनके पब्लिक डिप्लोमेसी एफ़र्ट्स के लिए। दे ट्रूली आर द ब्रिजेस, यानी अगर आज की दुनिया को देखा जाए जो इतनी पोलराइज्ड है, इतनी कन्फ्लिक्टेड और डिवाइडेड है, दे आर ट्रूली प्लेइंग अ रोल इन ब्रिंगिंग अप द कॉमन ग्राउंड। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए पाकिस्तान की, और वो पाकिस्तानी जो दुनिया में कहीं पे भी बसे हुए हैं, उनके मसाइल मुनफरद हैं, उनका आउटलुक टू लाइफ मुख्तलिफ है, लेकिन हाउ टू क्रिएट दैट ब्रिज। सो वी हैव समबडी हु इज़ ऑफ कोर्स अ डिस्टिंग्विश्ड मीडिया पर्सनैलिटी। शी हैज़ प्रोड्यूस्ड मेजर सीरीज़, इसके अलावा ग्लोबल फिगर्स को इन्होंने इंटरव्यू किया है, साथ साथ शी हैज़ बिकम ऑफ कोर्स अ हाउस होल्ड नेम इन UK एंड अब्रॉड, एंड बिकॉज ऑफ अ पाकिस्तानी एथनिक रूट्स दिस इज़ समथिंग दैट वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन। इसके बाद इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग एजुकेशन प्रोजेक्ट्स किए हैं बिलखुसूस ब्रिटिश एशियन मुस्लिम ख़वातीन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वही गैप मौजूद था कि हम दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हम अपने उसी माइंडसेट को लेके जा रहे थे कि शायद ख़वातीन अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएं तो उनके लिए बाकी जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं उसमें मुश्किल हो सकती है, सही जोड़ नहीं मिलता, वो ज़्यादा मुँहज़ोर हो जाती हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। बट शी हैज़ enabled so many more women to come forward to make the most of their higher education, और इसी तमाम सर्विसेज की वजह से शी हैज़ बिन अवॉर्डेड विद द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दुर्दाना अंसारी OBE से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बहुत अच्छी हूँ, और पाकिस्तान आके नीला नीला आसमान देख के और भी दिल खुश हो जाता है, तो बहुत अच्छी। क्या बात है दुर्दाना जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और आपने मुझे बताया कि दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ योर लॉन्गेस्ट ट्रिप्स टू पाकिस्तान इन अ व्हाइल। जी बिल्कुल। असल में क्या होता है कि जब भी आती हूँ, या तो किसी कॉन्फ्रेंस में आ रही हूँ, कुछ कहीं बोलना है, कुछ करना है, तो आप एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं या 4 दिन के लिए आ रहे हैं। सही। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि कभी कभी ये भी होता है कि इतने दिन के लिए जा रहे हैं। एक ज़माने में बड़ी खुशी सी होती थी, ठीक है, लेकिन जब भागदौड़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ज़िंदगी में, तो सोचता है कि इतने अरसे के लिए आप अपने फोकल पॉइंट से कहीं निकल जाए। लेकिन जब जहाज़ उतर रहा था, हाँ, तो वो कल ही की बात है, तो जब उसके वो किनारे नज़र आते हैं ना, तो वो आपके अंदर वो बचपन का नक्शा जो है ना, जब आप शौक़ से बनाते थे, तो वो मैं बस फिर उसको मैं यूँ घूर घूर के देखने लगती हूँ। फिर दिल में से फिर वही ख्वाहिशात, वही खुशी जागती है जो कभी बहुत पहले से हुआ करती थी। तो दाना जी, मुझे बताया आपको कितना अरसा हो गया है बरतानिया को अपना घर कहते हुए? 50 साल हो गए। और आपका ताल्लुक वैसे कराची से ही है? मेरा ताल्लुक, मेरे वालिदैन का ताल्लुक कराची से है। मैं फिर पली बड़ी इस्लामाबाद में, लेकिन जो जहाज़ लेके मुझे गया था वो कराची से ही लेके गया था। और कराची चूँकि सब रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो वो आपका छुट्टियों में, स्कूलों में, मतलब कराची घर ही है। मुझे बताया, मुझे याद है पहली दफ़ा आई वाज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज गोइंग टू UK, और बड़ी आसानी से जो कराची में इनका काउंसिल खाना है वहाँ पे हम लाइन लगाते थे, वहीं से वीज़ा इशू हो जाता था। अब मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए, और बिलखुसूस क्योंकि आप एजुकेशन रिलेटेड एंडेवर्स में शामिल हैं, बहुत मुश्किलात हो गई हैं। तो विद इन द लास्ट 50 ईयर्स एंड इन पर्टिकुलर इन द लास्ट 5 ईयर्स, आपने माशरे में, लोगों की सोच में, पर्सपेक्टिव्स में क्या तब्दीली देखी है? देखिए, तब्दीली तो वैसे भी आती रहती है जी। हर दफ़ा हम चूँकि ऐसे एक दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ हर तरफ, बरतानिया ही नहीं, आप अमेरिका ले लीजिए, आप कनाडा ले लीजिए, हर एक को फ़िक्र है इमिग्रेशन की। कश्तियों में लोग भर भर के आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। जितनी पकड़ धकड़ हो रही है उसके बावजूद जो है वो आते हैं, कई उसमें से डूब जाते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो जेन्युइनली जाते हैं काम के लिए या पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, वो उसके असर में आ गए। बिल्कुल। मैं नहीं कह सकती कि ये ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इकॉनमी जो है हर तरफ जो है वो गिर रही है, आपको अंदाज़ा है। सारी दुनिया में, बरतानिया में तो बहुत ज़्यादा लान तान होती रहती है, जो हुकूमत को बहुत खुल के लोग बोलते हैं। और जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि एक आज की ख़बर है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो हुकूमत को जो एडवाइज़र की हैसियत से काम करते हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई आप अगर फ़र्ज़ कीजिए कि रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को नहीं बुलाएंगे तो आपकी अपनी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है कि वीज़ा फ़ीस बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे, चलो जो लोग
प्रिविलेज्ड हैं वो तो चले जाते हैं किसी और मेरे ख्याल में कुछ फ़िल्टर करने की जो एफ़र्ट्स हैं वो अच्छी भी हैं। जैसे देखें इस वक्त जो स्टूडेंट्स डिपोर्ट किए गए हैं यूके से, उनके बारे में तो ये बिल्कुल एक आया बात है कि वो अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स देयर डिग्री प्रोग्राम्स। लेकिन आपकी बात भी दुरुस्त है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो सवाल इस वक्त ये है, और मैं यानी इज़ दिस अ पॉलिसी शिफ्ट? ऑफ कोर्स मुश्किल में है, इकोनॉमिकली बात की जाए यूके मुश्किल में है, लेकिन क्या हर पाकिस्तानी, हर बांग्लादेशी, हर भारतीय स्टूडेंट को इस वक्त शक की निगाह से देखा जा रहा है? देखा इसलिए भी जा रहा है कहीं हद तक थोड़ा बहुत। आपने जो अभी ये बात कही, मैंने खुद देखी है ये चीज़ें। ऐसे से बच्चे आते हैं वहाँ पर, और अक्सर वो बच्चे किसी ना किसी फास्ट फूड में काम कर रहे होते हैं। तो उनसे अगर पूछा जाए कि पढ़ने कब जाते हो, तो पता ये चलता है कि वो पढ़ाई जाते नहीं, क्योंकि अक्सर मैं सबको नहीं कहूँगी कि जैसे यहाँ पर माशाल्लाह ये जो मिर्च वाला हैं, मुस्तफ़ा हैं, सुभान हैं, ये लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट हैं, मतलब बहुत उम्दा इदारे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वही जो ज़रा सी माइनॉरिटी समझ लीजिए कि ऐसे बच्चे आते हैं जो आते हैं तो वीज़ा लेके बोगस कॉलेजेस में दाखिले हो जाते हैं उनके, और ऐसे बहुत से छापे पड़ते हैं जहाँ पता चलता है कि ये, और वो सामने नज़र आते हैं। और मैं हैरान इस पे होती हूँ सिद्रा कि वही लोग फिर दोबारा बड़े बड़े कॉलेजेस लेके यूनिवर्सिटीज़ कायम कर रहे हैं। तो होता है कि क्या अपना रास्ता निकालने के लिए किसी ना किसी तरह से वो फिर नमूदार हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है एंड यू फैसिलिटेटेड सो मेनी ब्रिटिश एशियन मुस्लिम वुमेन टू गेट हायर एजुकेशन एंड टू परसू करियर्स। क्या आप भाप जाती हैं कि कौन शख्स सीरियस है अपने करियर, अपनी डिग्री को लेकर, या कभी आपसे भी इस तरह का धोखा हुआ है कि आपने कहा मुझे तो लगा था ये शख्स अपनी स्कॉलरशिप का, अपने आने का सही इस्तेमाल करेगा? नहीं, इंसानी देखिए एक सोच होती है, आप जजमेंटल नहीं होना चाहिए आपको। इतना ज़रूर होता है कि हाँ बरस आप इंसान को देख रहे हैं, उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको पता तो चल जाता है आपको बॉडी लैंग्वेज से कि कितना पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिर ये होता है ना कि हम बड़े लोग अक्सर अच्छा भाई और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो सबसे पहले। बुरी आदत भी है कि जो वालिदैन ने सिखा दी, खासतौर पर पाकिस्तानी तो लाजमी पूछेंगे अच्छा बड़े होके क्या बन रहे हो? हाँ, बड़े होके क्या बन रहे हो? और अगर वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो फिर उसको टेढ़ी निगाह से देखेंगे। सही बात। लेकिन क्या है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है, कई बच्चे मैंने खुद ऐसे देखे हैं जो आए हैं और आके उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में, मैं नहीं कहती मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाले बच्चे, गलत बात है, लेकिन वो इस तरह से काम करके उस तालीम के लिए, जिस तालीम के नाम से जाते हैं, जिस सब्जेक्ट से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने यहाँ पे कही है, बिकॉज माई सिस्टर हरसेल्फ इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, बट शी फैसिलिटेट्स साउथ एशियन स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर इन कैनेडा। और उसकी भी ये ऑब्जर्वेशन है कि देखें हर तालीम हर एक का हक है, और इंक्लूसिव अप्रोच यकीनन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की होती है। लेकिन जब एक मिडिल क्लास तबके का स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचता है और उसको पता होता है कि मेरे पास चंद सेमेस्टर्स की फ़ीस है, अब मुझे गुजारा करने के लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा, वो काम करने में इतना मगन हो जाता है और कई दफ़ा उसको इतना कॉस्ट एडवांटेज नज़र आता है। मिसाल के तौर पे आपने कुछ जुगाड़ करके एक दुकान ख़रीद ली, या कोई और आप काम करने लगे, या आपने फ्रीलांसिंग में, अगर आपके पास कोई और हुनर है, कोडिंग का हुनर है, फोटोग्राफी का हुनर है, आपने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। देयर इज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी, और ये बात मैं बहुत अफसोस से कह रही हूँ, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फिर जिस डिग्री के लिए आए होते हैं उस डिग्री को भूल जाते हैं, एंड दे जस्ट कंटिन्यू मेकिंग मनी। वो बीच में छोड़ चढ़ा के ड्रॉप आउट हुए और काम करना शुरू। ये ट्रेंड आपको बांग्लादेश में नहीं नज़र आता, ये ट्रेंड आपको भारत में नज़र नहीं आता। स्टूडेंट्स बेशक टेम्पिंग करें, फ्रीलांसिंग करें, वो अपनी डिग्री ज़रूर मुकम्मल करते हैं, और ये भी एक बड़ी वजह है कि जो हमारी साख कमज़ोर पड़ती है। लेकिन ये वही बात है, दिस कैन नॉट बी ए जनरल, ये बड़ी तादाद में बच्चे कर जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो मुल्क का अपने हुनर से अपना नाम भी रोशन करते हैं और पाकिस्तान के लिए भी बाइसे फ़ख्र होते हैं। तो दाना जी, एक आखिरी पैगाम जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें ताकि वो अपनी प्रायोरिटीज़ और अपना फोकस सही रखें। देखिए, सिर्फ फीस की बात नहीं होती है, जैसे आपने खुद अभी कहा कि आपको खाना भी खाना है, आपको बस का भी सफ़र करना है, आपको ये भी देखना है कौन से जोन में आप रह रहे हैं जी, क्योंकि वहाँ की जो ट्रैवलिंग है वो बहुत महंगी पड़ जाती है। उसके साथ सांस भी लेना है जब ये जाते हैं वहाँ पर।
तो उसमें खुदारा मैं ये कहूँगी कि जब इतनी मेहनत करके लोन लेके, या कोई ऐसा है कि आप चलिए फ़ीस दे सकते हैं, तो खुदा के वैसे जो 20 घंटे का उन्होंने दिया हुआ है कि भाई हाँ इतना तुम जाके पढ़ सकते हो, उतना ही इतना जाके काम कर सकते हो। अब जैसे लेबर गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है कि फ़र्ज़ कीजिए 925 पाउंड जो है हर इंटरनेशनल जो स्टूडेंट आएगा वो हुकूमत उनसे ले लेगी। अब क्या करेगी, जो यूनिवर्सिटी होगी ज़ाहिर बात है वो फ़ीस अपनी बढ़ाएगी, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें रोटेट हो रही हैं, एक रिपल इफ़ेक्ट आ रहा है। और दूसरा ये कि मैं ये कहूँगी कि देखो जो भी करने जाओ दिल से करो, दिल जमई से करो, फोकस रहो, और जो मतलब फिर आपको चाहे वापस आना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वापस नहीं आना चाहते, ये भी एक और मामला है। अच्छा है ज़रूर जाएं, रहें जाकर अपने मुल्क में आकर, लेकिन बहुत से में चाइनीज़ देख लीजिए किस कदर वो लोग पढ़ते हैं आके, ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज में आके पढ़ेंगे, जाके वापस अपने मुल्क में। मेरा भी दिल चाहता है, कोई कहेंगे कि आप खुद तो वहाँ रह रही हैं, हम अपनी अपनी वजूहात की वजह से देखिए हर एक की अपनी एक जर्नी है। दुर्दाना जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और ये रिमाइंडर हमें चाहिए होता है, दुनिया में कोई मुज़ायका नहीं है कि आप बड़े ख्वाब देखें, आप किसी अच्छे मुल्क में रहना चाहते हैं, अपनी तालीम को, अपने हुनर को आगे लेके जाना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन रास्ता सही इख्तियार कीजिए ताकि आप अपने लिए भी, अपने ख़ानदान वालों के लिए बाइश मुश्किल ना बने, उनको किसी परेशानी में ना डालें, खुदा ना खासा किसी जेल में एंड अप ना करें या डिपोर्ट ना हो। तो जो भी रास्ता चुनिए उसको प्रॉपर रास्ता होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड रास्ता होना चाहिए और लीगल रास्ता होना चाहिए।